क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल की गहराइयों में, जहाँ सूरज की किरणें भी शर्माती हैं, वहाँ एक ऐसी दुनिया हो सकती है जो सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक ऐसी जगह जहाँ फूल गुनगुनाते हैं, पेड़ कहानियाँ सुनाते हैं और एक छोटी सी परी अपने जादू से हर दिल को छू लेती है। आइए, मैं आपको ले चलूं एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल को गर्माहट देगी, आंखों में चमक लाएगी और आपको विश्वास दिलाएगी कि जादू असल में हर जगह मौजूद है। यह कहानी है तारा की, एक छोटी सी परी की, जिसका जादुई घर जंगल का सबसे प्यारा ठिकाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने की है। एक घने जंगल के बीच, जहाँ पत्तों की छतरी इतनी मोटी थी कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन को चूम पाती थीं, एक छोटी सी परी रहती थी। उसका नाम था तारा। तारा कोई साधारण परी नहीं थी। उसकी आंखों में तारों की चमक थी और उसकी हंसी में जंगल की सारी खुशियां समाई थीं। उसका घर भी उतना ही अनोखा था। यह कोई महल या झोपड़ी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन विशाल पेड़ का तना था, जिसके चारों ओर चमकते फूल खिलते थे और रंग बिरंगी परियां गुनगुनाती रहती थीं। इस जगह को जंगल के जीव चांदनी कोठी कहते थे, क्योंकि रात में यह पेड़ चांद की रोशनी में नहाया हुआ सा लगता था। चांदनी कोठी बाहर से तो जादुई थी ही, लेकिन अंदर से तो जैसे किसी ने सपनों का संसार बुन दिया था। दीवारों पर चांदनी की पेंटिंग्स थीं, जो रात में हल्की हल्की चमकती थीं, जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हों। फर्श पर नरम हरी काई बिछी थी, जो पैरों को गुदगुदाती थी। फर्नीचर भी कोई साधारण नहीं था। ओस की बूंदों से बने छोटे छोटे स्टूल, मशरूम की मेजें और जुगनुओं की रोशनी से सजी छत। कमरे में हमेशा एक मीठी सी खुशबू तैरती रहती थी, जैसे जंगल के सारे फूल एक साथ मुस्कुरा रहे हों। तारा अकेली नहीं रहती थी। उसके साथ कुछ खास दोस्त थे जो चांदनी कोठी को और भी जीवंत बनाते थे। चिंकी, एक बातूनी गिलहरी जो हर समय नई नई कहानियां सुनाती थी। फिर था शोला, एक शरारती खरगोश जो अपनी नाक हिलाकर सबको हंसाता था। और सबसे खास था बूढ़ा उल्लू, जिसे सब नानू कहते थे। नानू रात में अपनी गहरी आवाज में ऐसी कहानियां सुनाता कि सारा जंगल खामोश होकर सुनता था। हर सुबह तारा अपनी चमकीली पंखें फैलाकर जंगल में उड़ान भरती थी। उसकी पंखें इतनी हल्की थीं कि हवा भी उनके साथ नाचती थी। वह जंगल के हर कोने में जाती, कभी किसी घायल चिद्दिया को अपनी जादुई धूल से ठीक करती, कभी मुरझाए फूलों को फिर से हंसाती, तो कभी झरनों के पानी को और मीठा बनाती। उसकी जादुई धूल कोई साधारण धूल नहीं थी। यह धूल हर दुख, हर परेशानी को पल में गायब कर देती थी। एक दिन जब तारा अपने रोज की सैर पर थी, उसने जंगल के बीच एक छोटी सी लड़की को रोते हुए देखा। लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसके कपधे पत्तों से सने थे। तारा तुरंत उसके पास उड़ी और अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ छोटी सी दोस्त, क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए ऊपर देखा। पहले तो वह तारा की चमकती पंखों को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में छिपी दयालुता को महसूस किया। उसने हिचकते हुए कहा, मेरा नाम रिया है। मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। तारा का दिल पिघल गया। उसने रिया का छोटा सा हाथ अपने नन्हे हाथों में लिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं रिया, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचाऊंगी। तारा रिया को अपनी चांदनी कोठी ले गई। जैसे ही रिया ने वह जादुई घर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। चमकती दीवारें, गुनगुनाते फूल और वो मीठी खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा था। तारा ने रिया को एक मशरूम की मेज पर बिठाया और उसे जादुई जामुन और शहद से बना एक प्याला दिया। जैसे ही रिया ने उसे छका, उसकी सारी थकान और डर कहीं गायब हो गए। चिंकी गिलहरी, जो पास ही बैठकर अपनी पूंछ से खेल रही थी, ने तारा की तरफ देखा और बोली, तारा, मैं रिया को गांव का रास्ता दिखा सकती हूँ। तारा ने मुस्कुराकर हामी भरी। चिंकी ने फुर्ती से पेड़ों की डालियों पर छलांग लगाई और रिया को सही रास्ते पर ले गई। रास्ते में शोला खरगोश भी उनके साथ हो लिया और अपनी शरारतों से रिया को हंसाता रहा। कुछ ही देर में रिया अपने गांव पहुंच गई। उस दिन के बाद रिया और तारा गहरी दोस्त बन गई। रिया अक्सर चांदनी कोठी आती, जहां वह तारा, चिंकी, शोला और नानू के साथ खेलती और नई नई कहानियां सुनती। चांदनी कोठी हमेशा हंसी, प्यार और मदद से भरी रहती थी,
जंगल का हर जीव जानता था कि अगर कोई मुसीबत हो तो तारा और उसका जादुई घर हमेशा उनके लिए खुला है। और इस तरह चांदनी कोठी जंगल का सबसे प्यारा, सबसे सुरक्षित और सबसे जादुई ठिकाना बन गया। तो दोस्तों, यह थी तारा की कहानी, जिसने अपने छोटे से दिल और जादुई धूल से न सिर्फ जंगल को बल्कि रिया जैसे कई लोगों की जिंदगी को रोशन किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और मदद का जादू सबसे बड़ा जादू होता है। अगर आपके दिल में भी कोई तारा है जो दूसरों के लिए चमकना चाहता है तो उसे कभी न रोकें। कौन जानता है, शायद आपकी चांदनी कोठी भी किसी के लिए जादुई ठिकाना बन जाए।